हिमालय की पहाड़ियों में एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे और रंग बिरंगे पंछी पाए जाते थे। उन्हीं पंछियों में एक बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी, जिसका रंग बहुत ही सुनहरा था। उसकी चमकती सुनहरी पंख और मीठी आवाज जंगल की शोभा बढ़ाती थी। जंगल के जानवर भी उससे मित्रता रखते थे और उसके गीतों का मजा लेते थे। एक दिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी आई। उसने सुनहरी चिड़िया को देखा। चिड़िया को देखते ही उसके मन में लालच आ गया। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस सुनहरी चिड़िया को पकड़ लूं, तो उसका सोना बेचकर मालामाल हो जाऊंगी। लोमड़ी ने सुनहरी चिड़िया को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। जाल के पास उसने मीठे फलों का ढेर लगा दिया। सुनहरी चिड़िया भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। उसे जब फलों का ढेर दिखा तो वह उनके पास चली गई। सुनहरी चिड़िया फंसकर फड़फड़ाने लगी। लोमड़ी खुशी से नाचने लगी और बोली, अरे वाह, मेरा शिकार फंस गया। सुनहरी चिड़िया ने डरते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए गा सकती हूँ। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी गाने की धुन से मेरे पेट की भूख नहीं मिटेगी। अब तेरा सोना मेरा है। सुनहरी चिड़िया ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने लोमड़ी से विनती की, मेरा सोना असल में नहीं है। ये सिर्फ सूरज की रोशनी में मेरा रंग ऐसा दिखाई देता है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जंगल के सबसे मीठे फलों का रास्ता बता सकती हूँ। लोमड़ी ने कुछ देर सोचा और चिड़िया की बात मानकर उसे छोड़ दिया। सुनहरी चिड़िया आजाद होकर खुशी से नाचने लगी। उसने लोमड़ी को जंगल के सबसे मीठे फलों वाले पेड़ तक पहुंचा दिया। लोमड़ी फलों को खाकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। लोमड़ी को उस शिकारी का पता चला तो वह डर से भागने लगी। शिकारी ने लोमड़ी को पकड़ने की कोशिश की। लोमड़ी भागती हुई एक गहरी खाई में जा गिरी और घायल हो गई। भले ही लोमड़ी ने उसे फंसाने की कोशिश की थी, फिर भी सुनहरी चिड़िया ने उसकी मदद करने का फैसला किया। सुनहरी चिड़िया जंगल के जानवरों के पास गई और उन्हें लोमड़ी की हालत के बारे में बताया। सभी जानवर लोमड़ी के पास पहुंचे और उसे खाई से बाहर निकाल लिया। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुनहरी चिड़िया से माफी मांगी। सुनहरी चिड़िया ने उसे माफ कर दिया और कहा, लोभ कभी किसी का भला नहीं करता। मीठा बोलकर धोखा देने से अच्छा है ईमानदारी से रास्ता निकाला जाए। जंगल के जानवरों की मदद से लोमड़ी जंगल के नियमों को मानने लगी। उसने चोरी छिपी और धोखाधड़ी करना छोड़ दिया।